Hello students, today we will start our new topic trigonometry which is totally new for you. Okay, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ केसेस लेते हैं. मैंने यहाँ पे कुछ फिगर्स ड्रॉ की हुई हैं. सपोज देयर इज़ अ हाउस, एक हाउस है एंड अ विंडो इज़ देयर इन अ वॉल ऑफ द हाउस. एक दीवार में उसकी एक विंडो है बनी हुई और उस विंडो के अगेंस्ट एक लैडर को प्लेस किया गया. हियर आई हैव शोन द ग्राउंड लेवल. मतलब एक हाउस है, उसकी दीवार पे विंडो बनी हुई है और उस विंडो के अगेंस्ट एक लैडर को प्लेस किया गया. नाउ हियर इफ आई वांट टू फाइंड द हाइट ऑफ द विंडो फ्रॉम द ग्राउंड, तो उस हाइट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, या डिस्टेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, या लैडर की लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं. इसी तरह देयर इज अनदर केस. सपोज देयर इज अ टावर. एक टावर है एंड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस वन मैन इज स्टैंडिंग देयर. उससे टावर से कुछ डिस्टेंस पे एक पर्सन खड़ा है और वो उस टावर के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है उस पॉइंट से खड़ा होकर. तो इस केस में अगर मैंने टावर की हाइट निकालनी है तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले दोनों फिगर्स को हम स्टडी करते हैं. यहाँ पे अगर हम विंडो की हाइट को रिप्रेजेंट किया ग्राउंड लेवल लैडर से, ग्राउंड लेवल, और उसके बाद लैडर को मैं सिंगल लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ. सपोज जिसका लैडर. तो अगर हम इस फिगर को देखें सो दिस इज अ ट्रायंगल. तो ये फिगर एक ट्रायंगल बनेगी. और यहाँ पे एक और जो मेन चीज़ है वो ये है कि दीवार और ग्राउंड लेवल दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और उस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है. इसी तरह सेकंड केस में, और मैं इस केस में मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द विंडो फ्रॉम द ग्राउंड. मैंने यहाँ से हाइट निकालनी है, वो हाइट मैं कैसे निकाल सकती हूँ. इसी तरह सेकंड केस में टावर है, पर्सन है, वो अब ह्यूमन आई से ऑब्जर्व करेगा तो उसकी ह्यूमन आई का हम हॉरिजॉन्टल लेवल देख लेते हैं. तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और टावर की हम स्ट्रेट हाइट देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी ग्राउंड लेवल इस लेवल पे. तो मेरे पास ये भी एक ट्रायंगल बन रही है. और इस केस में हमें अगर हाइट ऑफ टावर निकालनी है या डिस्टेंस ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम द टावर वो निकालना है तो उस चीज़ को कैसे फाइंड किया जा सकता है. अब इस सिचुएशन में भी मेरे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का जो टावर है, टावर का हम स्ट्रेट डिस्टेंस, उसकी स्ट्रेट हाइट देख रहे हैं, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड वन एंगल इज 90 डिग्री. देखा जाए तो दोनों केसेस में हम हाइट या डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि अगर कि कोई ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर हाइट पे ग्राउंड से, वो कितनी हाइट पे है या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है इस केस में. अब ये जो लार्ज केसेस, ऐसे केसेस हैं जिसमें जो मेजरमेंट्स बड़ी होती हैं, उनके लिए हम कोई पर्टिकुलर स्केल को यूज़ कर नहीं सकते. तो वहाँ पे एक डिफरेंट टेक्निक को यूज़ किया जाता है जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री का नाम देते हैं. तो इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की वो ब्रांच है जो बेसिकली डिस्टेंसेस और हाइट्स को मेजर करने में हेल्प करती है. मतलब ट्रिग्नोमेट्री मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जिसकी हेल्प से हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस, इवन किसी बड़ी चीज़ की हाइट अगर हमने फाइंड करनी तो वो इजीली इस टेक्निक से हम फाइंड कर सकते हैं. So in this situation we will use trigonometry to measure these distances and the heights. अब मेन क्वेश्चन ये है कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या. ट्रिग्नोमेट्री क्या है. ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग इस पूरे वर्ड में ही हिडन है. ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम इस वर्ड के पार्ट्स करें, ट्राई गोन मेट्री, जिसमें ट्राई का मतलब है 3, गोनोमीज साइड्स और एंगल्स, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि पार्ट्स, साइड्स और एंगल. मेट्री मीन्स मेजर, टू मेजर. मतलब ट्रिग्नोमेट्री इज अ टेक्निक विच इज यूज टू मेजर द साइड्स और एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. क्योंकि दोनों केसेस में ट्रायंगल बनी है और वो ट्रायंगल भी कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हर एक केस में 90 डिग्री, हर एक ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल है. दैट मीन्स कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी वो ब्रांच है जिसे हम यूज़ करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए.
सो तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ किया जाता है. ट्रिग्नोमेट्री इज़ यूज्ड टू फाइंड, मीन्स कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशन को डिफाइन करती है. सो ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ right angled triangle with the help of T ratios, trigonometric ratios. मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की वो ब्रांच है जो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशन को डिफाइन करती है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो सबसे पहले हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, जो हमने मेन चीज़ इस चैप्टर में पढ़नी है, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. तो इस चैप्टर में इन रेशियोज को स्टार्ट करने से पहले लेट अस टॉक अबाउट द राइट एंगल ट्राइंगल. अब राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात करते हैं. सपोज आई एम हैविंग अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी और सी पॉइंट पे है 90 डिग्री एंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री का है, हमें सबको पता है. और सेकेंडली ये होता है कि जो उसके बाकी दोनों एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं. एक्यूट एंगल्स मीन्स लेस देन 90 डिग्री. उसका भी कैसे? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. अगर एक एंगल 90 हो गया तो बाकी दोनों का सम 90 होगा, तभी 180 सम तीनों का बनेगा. इट मीन्स दोनों एंगल्स का अगर सम 90 होगा तो वो दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे, तभी उनका सम 90 के इक्वल बनेगा. तो दैट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है और बाकी दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स होते हैं. तो यहाँ पे जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करनी है, उससे पहले हम ट्राइंगल की साइड्स को डिस्कस करते हैं. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो ली जाती है वो किसी न किसी एंगल के अकॉर्डिंगली ली जाती है. एंगल या तो इस पॉइंट पे बनेगा या इस पॉइंट पे. मतलब जिस पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल है वो हम नहीं लेते, उसे कंसीडर नहीं करते, बाकी दोनों एंगल्स को कंसीडर किया जाता है. अब इस केस में मैं बी एंगल कंसीडर कर रही हूँ. अगर मैं बी एंगल कंसीडर कर रही हूँ तो अकॉर्डिंग टू रूल, अब यहाँ पे जो बी एंगल है, बी एंगल BC लाइन के ऊपर बना हुआ है. तो जिस लाइन के ऊपर एंगल बना हुआ होता है उसे हम बोल देते हैं एडजेसेंट साइड. तो इट मीन्स यहाँ पे BC जो साइड है वो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल B, एंगल B की एडजेसेंट साइड. तो अब B के ऑपोजिट साइड हमारी बनी हुई है AC. तो AC जो है B के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इसे हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड टू एंगल A, एंगल B. और ये जो स्लैंटिंग लाइन है दैट इज हाइपोटेन्यूज. और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है और ये कभी भी चेंज नहीं होती. दैट इज द फिक्स साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. अब यहाँ पे अगर मेरी पास जो मैं एंगल B कंसीडर कर रही हूँ, मेरे पास एडजेसेंट साइड है एंगल B की BC और ऑपोजिट साइड है एंगल B की AC. तो दैट मीन्स इस केस में अगर BC साइड की बात करें तो BC साइड एंगल B के लिए बेस है और जो इसके एंगल B के ऑपोजिट साइड है उसे हम एज परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं, एज अ परपेंडिकुलर. मतलब कि जो साइड गिवन एंगल के ऑपोजिट होगी उसे परपेंडिकुलर कहा जाता है. जो उसकी एडजेसेंट साइड होती है दैट इज नॉन एज बेस ऑफ राइट एंगल triangle. Now here is another case A, B and C. यहाँ पे दोबारा मैं फिर से C को 90 ले रही हूँ. तो A और B एंगल्स. लास्ट केस में मैंने B एंगल को कंसीडर किया. नाउ एंगल A को कंसीडर करते हैं. अब एंगल A की एडजेसेंट साइड, दिस स्लैंटिंग साइड AB दैट इज हाइपोटेन्यूज. और एंगल A की एडजेसेंट साइड कौन सी है इस बार? AC. सो AC इज एडजेसेंट साइड और एंगल A की ऑपोजिट साइड है BC. दिस इज ऑपोजिट साइड. तो अगर एंगल A के लिए बात की जाए तो एंगल A के लिए
परपेंडिकुलर हो गई हमारे पास BC साइड, और जो AC साइड है, जो इसकी एडजेसेंट साइड है, दैट इज नॉन एज बेस ऑफ एंगल ए। मीन्स के जिस एंगल की बात की जाएगी, जिस एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड की जाएंगी, उस एंगल की एडजेसेंट साइड को हमने हमेशा बेस मानना है, और जो उसकी ऑपोजिट साइड है दैट विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड एज परपेंडिकुलर। सो दिस इज द मेन थिंग। मीन्स कि जब भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, तो ये सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ, अगर उस ट्राइंगल में किस एंगल की बात की गई है और उसके अकॉर्डिंगली उसका बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता। दिस इज ऑल अबाउट द राइट एंगल ट्राइंगल। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। नाउ व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या? किसी भी ट्रायंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो एंगल के अकॉर्डिंगली निकाली जाती हैं। सपोज आई एम हैविंग अ ट्रायंगल PQR वेयर एंगल Q इज 90 डिग्री एंड आई एम टेकिंग एंगल R, और इस एंगल को मैं एक सिंबल दे रही हूँ दैट इज थीटा। थीटा इज अ ग्रीक सिंबल, और इसे एंगल की नोटेशन दी जाती है थीटा के साथ। तो इसको लेके ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ ओनली अ सिंबल टू रिप्रेजेंट एन एंगल, मतलब कोई भी एंगल उसे थीटा सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे पास मेन जो रेशियोज आती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, दीज आर 3: साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। हमारी 3 मेन टी रेशियोज हैं। साइन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है SIN, कोसाइन को लिखा जाता है COS कॉस, और टेंजेंट को लिखा जाता है TAN टेन। दीज आर देयर शॉर्ट फॉर्म्स। मेन जो हमारे पास टी रेशियोज हैं दीज 3 टी रेशियोज, और जो अदर टी रेशियोज हैं, अदर टी रेशियोज मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, दीज आर कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट। अब कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट, इनके जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, कोसेकेंट को लिखा जाता है कोसेक, सेकेंट को सेक एंड कोटेंजेंट को कॉट। मेन टी रेशियोज हमारी हैं साइन, कॉस एंड टेन, और जो ये बाकी की 3 रेशियोज हैं ये इन्हीं तीनों टी रेशियोज के रिस्पेक्टिवली रेसिप्रोकल्स हैं। कैसे? जैसे 1 साइन को हम कोसेकेंट बोल देते हैं, कोसेक, 1 कॉस दैट इज सेकेंट, एंड 1 टेन इज कोटेंजेंट। मीन्स अगर हम साइन को रेसिप्रोकेट कर दें तो कोसेकेंट बन जाती है, कॉस को रेसिप्रोकेट कर दें तो सेकेंट बन जाती है, टेन को रेसिप्रोकेट कर दें देन वी विल गेट कॉट। इट मीन्स मेन हमारी ये 3 टी रेशियोज हैं और बाकी की तीनों टी रेशियोज इन्हीं टी रेशियोज के रेसिप्रोकल्स होते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? ये एंगल और ट्राइंगल की साइड्स के बीच का रिलेशनशिप है। मीन्स ये जो टी रेशियोज हम फाइंड करते हैं वो किसी ना किसी एंगल के लिए फाइंड करते हैं। अब जैसे मैंने इस फिगर में थीटा एंगल लिया, अगर मैं साइन रेशियो लूँगी तो आई विल फाइंड इट राइट इट एज साइन थीटा। अगर मैंने साइन फाइंड करना तो साइन थीटा, अगर मैंने इसकी थीटा की कॉस रेशियो फाइंड करनी तो हम उसे कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, टेन रेशियो फाइंड करते हैं टेन थीटा से। अब ये रेशियोज हैं क्या? किसी भी एंगल की जब हम कोई टी रेशियो लेते हैं तो उसकी जो वो रेशियो होती है वो इस ट्राइंगल की तीनों में से कोई भी 2 साइड्स की रेशियो होती है। मतलब कि जैसे मैंने अगर साइन रेशियो फाइंड करनी है तो साइन जो एंगल थीटा की जो साइन रेशियो है वो इस ट्राइंगल की कोई 2 साइड्स की रेशियो होगी। इसी तरह कॉस भी कितनी 2 साइड्स की रेशियो होती है। मतलब तीनों में टी रेशियोज क्या है? ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड्स को लेके हम जब रेशियो निकालते हैं किसी एंगल के लिए तो वो टी रेशियोज बनती हैं। अब इसमें जो हमारी पहली रेशियो है, ओके, टी रेशियोज ऑफ एंगल थीटा,
थीटा एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, तो थीटा के लिए हम सारी टी रेशो से निकालते हैं, जो 6 टी रेशोस हम अभी बात करके हटे हैं हम। तो सबसे पहले अगर हमने साइन थीटा निकालना है, मतलब थीटा की साइन रेशो, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, किसी भी रेशो को निकालने के लिए एक उस एंगल की ऑपोजिट साइड चाहिए होती है, ठीक है। अब साइन थीटा अगर हमने फाइंड करनी है रेशो, तो वो हमारी क्या बनेगी, थीटा की ऑपोजिट साइड। सो वी विल राइट हियर साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा ओवर, अब इस एंगल के लिए उसकी ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए ये उसकी एडजेसेंट साइड है, दिस इज एडजेसेंट साइड एंड दिस इज ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड। और मैंने क्या बताया था, ऑपोजिट साइड जो एंगल की होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज परपेंडिकुलर, so this is perpendicular and adjacent side is considered as base, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। तो दैट मीन्स अब अगर हम साइन थीटा की बात करें तो मेरे पास उसका फॉर्मूला क्या बना है, साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा। अब एंगल थीटा की ऑपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू, जिसे हम क्या नाम देंगे, परपेंडिकुलर। सो हियर इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए मैं एच सिंबल यूज कर रही हूँ, अपॉन एच मीन्स साइन थीटा टी रेशो आ गई हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर के लिए मैं पी यूज कर रही हूँ, हाइपोटेन्यूज के लिए एच और बेस के लिए कैपिटल पी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस थीटा। सो व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा ओवर हाइपोटेन्यूज। अब साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंगल थीटा की, एंगल थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है, उसका बेस क्यू आर। सो बेस के लिए कैपिटल बी ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज कैपिटल एच, मतलब कॉस के लिए हम एडजेसेंट साइड ले रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज टेन थीटा। टेन थीटा इज the ratio of side opposite to angle theta over side adjacent to angle theta। अब थीटा एंगल की ऑपोजिट साइड पी क्यू है और उसे हमने क्या माना है, परपेंडिकुलर। सो हियर इज परपेंडिकुलर, और नीचे ले रहे हैं हम थीटा की एडजेसेंट साइड जिसे हमने माना है बेस अपॉन बी। अब अगर हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड जो मेन टी रेशोज हैं वो हो गई, बाकी की 3 जो टी रेशोज हैं, फोर्थ पहले हम बात कर रहे हैं कोसेकेंट की, कोसेक थीटा, तो वो हो गया हमारे पास 1 अपॉन कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल है 1 अपॉन साइन थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा मीन्स साइन थीटा की जो वैल्यू है उसी का रेसिप्रोकल। अब साइन थीटा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट इज सीकेंट थीटा। सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे पास था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हमारे पास अब इसी का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। देन 6th टी रेशो इज कोटेंजेंट दैट इज कॉट थीटा, और कॉट हमारे पास रेसिप्रोकल है टेन थीटा का 1 अपॉन टेन थीटा दैट इज इक्वल टू, अब टेन थीटा हमारे पास क्या था, पी अपॉन बी, तो अब टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो दीज आर दी रेशोज 6 टी रेशोज ऑफ गिवन एंगल, मतलब जो एंगल हमें दिया गया उसकी 6 टी रेशोज। सो these are the formulas to find the ratios of a particular angle. अब now one more point is there, sin थीटा हम फाइंड करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की हेल्प से, और cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की हेल्प से। हमारे पास जो sin थीटा रेशो थी
जो हमने साइन थीटा रेशो फाइंड की है दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा जो हमारे पास है दैट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं दोनों को डिवाइड कर रही हूँ, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, कन्वर्ट डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई और इसे रेसिप्रोकेट कर देते हैं, अपॉन बी हाइपोटेन्यूज विल कैंसिल, सो हेयर लेफ्ट पी ओवर बी और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर हम अपनी टी रेशियोज में देखें तो टेन थीटा को हम कैलकुलेट करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मीन्स कि टेन थीटा को एक दूसरी वे में भी इसे डिफाइन किया जा सकता है। कैसे? टेन थीटा की वैल्यू मैंने कैसे निकाली, मैंने साइन और कॉस की वैल्यू ली, उन दोनों को डिवाइड कर दिया और जब डिवाइड किया तो जो मेरे पास रेशियो बनी वो रेशियो बनी टेन थीटा की। इट मीन्स टेन थीटा को अगर हम साइन और कॉस की फॉर्म में डिफाइन करें तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इट मीन्स दिस इज अनदर वे टू डिफाइन टेन थीटा। टेन थीटा को अगर हम साइन रेशियो को कॉस टी रेशियो के साथ डिवाइड कर दें, जो हमारे पास नई टी रेशियो बनती है वो टेन थीटा है। इसी तरह फिर हम कॉट थीटा को भी डिफाइन कर सकते हैं। कॉट थीटा क्या है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल। अब टेन थीटा हमारे पास है साइन बाय कॉस, तो दैट मीन्स कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। It means we can define tan theta and cot theta in terms of sin and cos also. Now I will tell you a short trick, या हम इसे मंत्र भी बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को लर्न करने का सिंपल सा वे है। सी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। P stands for perpendicular, B stands for base, H stands for hypotenuse और S, C and T. S stands for sin, C stands for cos and T stands for tan. तो that means अब नीचे ये हमारी तीनों T रेशियोज हैं और ऊपर जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारी ट्रायंगल की रिस्पेक्टिव साइड्स हैं। तो यहाँ पे साइन उसे कैसे डिफाइन किया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो साइन की वैल्यू आ गई P ओवर H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टैन दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो ये एक छोटा सा मंत्र है जिसे आप अगर लर्न कर लो तो ट्रिग्नोमेट्री की ये जो रेशियोज हैं ये कभी भी आपके दिमाग से नहीं जाएंगी। और इसी तरह अगर अब इनके अगर हमने रेसिप्रोकल्स निकालने हैं, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो क्या करेंगे, इनकी जो अगर साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कोसिकेंट के लिए हम इन्हें उल्टा कर देंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल है सीकेंट, तो सीकेंट कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, अगर टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट हमारे पास हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जो मेन चीज़ है यहाँ पे जो चीज़ कंफ्यूज करती है वो है साइन का रेसिप्रोकल और कॉस का रेसिप्रोकल। तो सिंपल वे इसके लिए भी है कि अगर साइन स्टार्ट होता है हमारा अल्फ़ाबेट एस से, साइन का जो फर्स्ट लेटर है वो एस है, इसका जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट उसका फर्स्ट लेटर सी है, मतलब साइन एस से स्टार्ट होता है तो उसका रेसिप्रोकल सी से है। सेकेंडली अगर हम कॉस की बात करें, कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंट है। अब कॉस का जो फर्स्ट लेटर है सी है, उसका रेसिप्रोकल एस से स्टार्ट होता है। टैन और कॉट तो इजीली लर्न हो जाते हैं, कंफ्यूजन इन चीज़ों में होती है। जो टी रेशियो एस से शुरू होती है उसका रेसिप्रोकल सी से होगा कोसिकेंट, साइन का कोसिकेंट, और जो टी रेशियो सी से शुरू होते हैं उसका रेसिप्रोकल एस से स्टार्ट होता है, कॉस का सीकेंट। सो दीज आर द basic terms related to your topic trigonometry. And one more thing is there I want to explain, that is the value of trigonometric ratio of an angle do not vary with the lengths of sides of a triangle if the angle remains the same. Point क्या है कि
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होती, डू नॉट वेरी, चेंज नहीं होती अगर हम किसी ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर दें। बट कंडीशन इज़ दैट इफ़ द एंगल रिमेन सेम, अगर एंगल सेम रहे। अब जैसे इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में एंगल भी 90 डिग्री है और एंगल E की हमने रिस्पेक्टिव टी रेशियोज फाइंड करनी है, तो दैट मीन्स कि एंगल A हम चेंज नहीं कर रहे, हम उसके इस ट्राइंगल के अगर हम साइड्स को, जैसे AB साइड है, मैं AB के ऊपर कोई पॉइंट ले रही हूँ P और AC के ऊपर कोई पॉइंट ले रही हूँ Q, तो हम इस दोनों लाइंस को मैंने शॉर्ट कर दिया, हाइपोटेन्यूज को एज वेल एज बेस को। अगर हम बात करें तो एंगल में कोई चेंज नहीं किया, बट मैंने क्या चेंज कर दिया, मैंने इसकी AB साइड को शॉर्ट कर दिया उसकी लेंथ को, और AC साइड की लेंथ को शॉर्ट कर दिया। तो अब इस केस में अगर मैं एंगल A की मान लो साइन टी रेशो ले रही हूँ, एंगल A की साइन A फाइंड कर रही हूँ, पहले मैं ट्राइंगल ले रही हूँ इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में साइन A हमारे पास क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब साइन टी रेशो मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब A एंगल है, A एंगल की ऑपोजिट साइड है BC, मैं ABC ट्राइंगल ले रही हूँ, इस लाइन को भी कंसीडर नहीं कर रही, फुल ट्राइंगल ABC ले रही हूँ, एंगल A की ऑपोजिट साइड है BC, दैट इज परपेंडिकुलर BC ओवर हाइपोटेन्यूज है उस ट्राइंगल का AC। अब अगर मैं सेम चीज़ साइन रेशो लूँ एंगल A की, सेकंड जो मेरी छोटी वाली ट्राइंगल बन रही है वो बन रही है APC, इन ट्राइंगल APC। अगर इसमें साइन A रेशो लूँ, साइन A रेशो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन A इस छोटी ट्राइंगल में, अब इस ये पार्ट कंसीडर नहीं कर रही, हमारे पास सिर्फ इतनी ट्राइंगल है APC। अब इस केस में A की ऑपोजिट साइड बन रही है PQ, दैट इज परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज इसका AQ। तो दोनों केसेस में एंगल हमारा सेम है, दिस इज आल्सो वैल्यू ऑफ साइन ए, दिस इज आल्सो वैल्यू ऑफ साइन ए। अगर दोनों साइन ए को ये दोनों रेशियोज रिप्रेजेंट कर रही हैं, दैट मीन्स दिस बोथ आर इक्वल, देयरफॉर BC ओवर AC इज इक्वल टू PQ ओवर AQ। मीन्स एंगल हमारा कांस्टेंट है, एंगल चेंज नहीं हो रहा, हमने सिर्फ साइड्स, ट्राइंगल की साइड्स को, लेंथ को शॉर्ट कर दिया। मीन्स कि अगर हम लेंथ साइड्स की, रिस्पेक्टिव साइड्स की लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, बट एंगल अगर सेम रहे तो जो रेशियोज हैं वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती। तो इस केस में अगर हम कॉस A या tan A ले लेते हैं, A की tan A, अब tan A पहले मैं ट्राइंगल ले रही हूँ ABC में, इन ट्राइंगल ABC, और सेकेंड टाइम हम ट्राइंगल ले लेंगे ट्राइंगल APQ। यहाँ पे भी APQ था, सॉरी, अब APQ में, अब ABC tan A, सबसे पहले tan A, tan रेशो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब tan A परपेंडिकुलर होगा A की ऑपोजिट साइड BC, और ABC में एडजस्टेंट साइड एंगल A की AB, और ट्राइंगल APQ tan A की वैल्यू होगी P परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC ओवर AB। अब ट्राइंगल APQ में अगर हम tan A फाइंड करें, tan A विल बी, अब छोटी ट्राइंगल में एंगल सेम है हमारा, अब इस केस में परपेंडिकुलर है PQ और बेस हमारे पास AP, सो रेशो हो गई हमारे पास PQ ओवर AB। अब दोनों रेशोज tan A को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दैट मीन्स बोथ द रेशोज आर इक्वल, देयरफॉर BC ओवर AB इज इक्वल टू PQ ओवर AP मीन्स BC ओवर AB इज इक्वल टू PQ ओवर AP। दैट मीन्स यही रिजल्ट है कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होती अगर एंगल सेम हो, और हम साइड्स, लेंथ ऑफ ट्राइंगल्स जो है, साइड्स की जो लेंथ है उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, एंगल सेम रखें, तो हमारी वो जो रेशियो है वो हमेशा क्या आएगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट होती है, और वो कभी भी चेंज नहीं होती। सो दैट इज़ द रिजल्ट। एंड वन मोर पॉइंट इज देयर कि अगर हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज किसी भी ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड है,
अगर हाइपोटेन्यूज लॉन्गर साइड है और हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज यूज़ होता है वो दो टी रेशियोज में यूज़ होता है, साइन एंड कोसाइन। दैट मीन्स कि दोनों केसेस में साइन में भी अगर बात करें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है हमारे पास, साइन की बात करें तो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हमारी लॉन्गेस्ट साइड है। मीन्स इस साइन की रेशियो इसी तरह कॉस रेशियो में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल की तीनों साइड में से बड़ी साइड होती है, मतलब साइन रेशियो या कोसाइन रेशियो में डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमिनेटर से। तो दैट मीन्स जब कभी किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा होता है तो वो फ्रैक्शन लेस देन 1 होती है। तो दैट मीन्स साइन एंड कॉस रेशियोज आर ऑलवेज लेस देन 1। और इसका रीज़न भी क्या है? रीज़न यही है क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर वो हाइपोटेन्यूज है और ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, तीनों में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है। मतलब न्यूमिनेटर परपेंडिकुलर, साइन में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से छोटा है, हाइपोटेन्यूज बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन 1 से छोटी होगी। इसी तरह बेस एंड हाइपोटेन्यूज में भी हाइपोटेन्यूज बड़ा है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन भी लेस देन 1 होगी। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन of the trigonometry. So revise all the concepts, and in next lecture we will start exercise 8.1. Thank you and have a nice day.